किंग ऑफ कॉमेडी और सभी के प्यारे गजोदर भैया उर्फ राजू श्रीवास्तव, जिन्होंने सबको हंसाया, हंसा हंसा कर अपना दीवाना बनाया, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करते समय अचानक पड़े दिल के दौरे के बाद वह कोमा में थे और आज दिल्ली के एम्स में 58 वर्ष की आयु में उनका असामयिक निधन हो गया। गजोदर भैया ने जब शोले देखी, हमने भी उनके साथ देखी। हमने उनकी बेवड़ों की पिक्चर देवदास भी देखी। उन्होंने ट्रेन का सफ़र किया, हमने भी किया। गजोदर भैया जहाँ जहाँ गए हम उनके कंधे पर चढ़े रहे। वो हंसाते और हम पेट पकड़कर हंसते। जिनकी कॉमेडी ने उन्हें अमर कर दिया, आइए आज हम आपको उनके जीवन की यात्रा पर लेकर चलते हैं। एक साधारण परिवार से निकलकर पूरी दुनिया को अपने अनोखे अंदाज से हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव का जन्म 25 दिसंबर 1963 में कानपुर में बलई काका के यहाँ हुआ। नाम रखा गया सत्य प्रकाश उर्फ राजू। बलई काका पेशे से कोर्ट में पेशकार थे और अवध रीजन के मशहूर हास्य कवि माने जाते थे। राजू की माता सरस्वती देवी एक गृहिणी थी। वह फिल्म देखने के सख्त खिलाफ थी। उनका मानना था कि फिल्म देखने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। राजू पिता की कविताओं को पढ़ते हुए बड़े हुए। जब दिन में पिता कचहरी चले जाते तो राजू उनके झोले से डायरी निकालते, छत पर धूप में उसके पन्ने पलटते और उनके आने से पहले कुछ लाइनें याद करके उसे उनके झोले में वापस रख देते। फिर स्कूल में अलग अलग मौक़ों पर उन कविताओं की लाइनों को सुनाते और लोगों को खूब हंसाते और लोग उनकी खूब तारीफ करते। राजू को सबकी नकल करने का खूब शौक था। घर में टीवी था नहीं, इसलिए रेडियो सुनते थे। रेडियो पर वो इंदिरा गांधी की आवाज़ सुनते और उनकी नकल करते थे। घर में कोई आता तो पिता कहते, बेटा सुनाओ जरा इंदिरा जी कैसे बोलती हैं, और राजू सुनाने लगते और बदले में खूब तारीफें पाते। बलई काका क्या जानते थे कि उनका यह मामूली सा बढ़ावा राजू के अंदर मिमिक्री का बीज बो रहा है। राजू हाजिर जवाब भी थे। एक दफ़ा पिता ने कहा, तुम लोग बिजली होने के बावजूद भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे और हम लालटेन और स्ट्रीट लाइट में बैठकर पढ़ते थे। राजू तुरंत बोले, क्यों, आप दिन में पढ़ाई नहीं करते थे क्या? पिता पहले तो थोड़ा सा गुस्साए, फिर हंस करके चले गए। उनमें बोलने का कीड़ा बचपन से था, लेकिन इस कीड़े को पनपने का मौका मिला क्रिकेट की कमेंट्री से। गांव में, स्कूलों में जब क्रिकेट मैच होता तो उन्हें माइक थमा दिया जाता। वो ऐसी कमेंट्री करते जो शायद उस गांव में कोई नहीं करता था। दरअसल उन्हें इसलिए भी बुलाया जाता था कि वो कमेंट्री के दौरान लोगों की निजी ज़िंदगी के किस्से ऐसे लपेट करके सुनाते थे जिससे सबको खूब मज़ा आता था। स्कूल के दिनों में इनका एक दोस्त संतोष हुआ करता था। एक दिन राजू जब स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि संतोष कुछ बातें अपने दोस्तों को सुना रहा है और उसकी बातों को सुन करके दोस्त बहुत हंस रहे हैं। तो राजू ने बाद में संतोष से पूछा कि आखिर ऐसा तुम क्या सुना रहे थे? तो संतोष ने बताया कि एक पिक्चर लगी है शोले, मैं उसी की स्टोरी बच्चों को सुना रहा था, जिसको सुन करके सभी हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे। राजू का मन भी किया कि वह पिक्चर देखने जाए, पर टिकट खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे जो कि उनके पास नहीं थे। उन्होंने पता किया तो पता चला कि टिकट 1 रुपये 90 पैसे का है। किसी तरह 4 आने इकट्ठे करके एक दिन पिक्चर देखने पहुंच गए। शोले देख करके अमिताभ बच्चन का उनके ऊपर ऐसा असर हुआ कि वो अमिताभ की मिमिक्री करने लगे। उनकी मिमिक्री इतनी रियलिस्टिक थी कि लोगों को बहुत पसंद आती थी। धीरे धीरे ये बात आस पास पड़ोस में फैल गई। जानने वाले लोग उनको अपने यहाँ पार्टीज़ में अमिताभ की मिमिक्री करने के लिए बुलाने लगे। आगे चलकर एक दौर ऐसा भी आया जब राजू को जूनियर अमिताभ कहा जाने लगा। लेकिन राजू की माँ को ये सब पसंद नहीं था। उनकी माताजी कहती थी कि अमिताभ बच्चन रोटी नाय देत हैं, सनीमा हाल जाए से दाल चावल रोटी नाय मिलत है। वो सबके यहाँ ऐसे ही बुलावे पर चले जाते थे, अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करते, तालियां और तारीफें लेकर के लौट आते। एक दिन उन्हें एक शो करने के लिए बुलाया गया। राजू ने अमिताभ की मिमिक्री की, पर इस बार सिर्फ तालियां नहीं मिली। शो के ऑर्गेनाइजर ने उनकी जेब में 50 रुपए का नोट भी रख दिया।
राजू नोट लेकर के घर तो चले आए, लेकिन रात भर सो नहीं सके। दूसरे दिन सुबह ही 50 रुपए लेकर के ऑर्गेनाइजर को वापस लौटाने पहुंच गए। राजू को लगा कि ये रुपए उन्हें बस रखने के लिए दिए गए थे। जब वहां वो पहुंचे तो ऑर्गेनाइजर ने कहा कि रख लो, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। ऐसा पहली बार हुआ था जब राजू को किसी कॉमेडी या मिमिक्री के लिए पैसे मिले थे। अब राजू को लगा कि ऐसा करने से पैसे भी कमाए जा सकते हैं। एक दिन राजू मुंबई के लिए घर से बिना बताए निकल गए। उनके किसी दोस्त ने माँ को बता दिया कि राजू मुंबई जा रहे हैं और उनको स्टेशन की ओर जाते हुए देखा गया है। माताजी उनके कुछ दोस्तों के साथ उनको ढूंढने के लिए निकली और उनको डांट फटकार कर वापस घर ले आया गया। एक बार असफल हो चुके राजू ने मुंबई के लिए प्रयास जारी रखा। इसी ललक में वो 1981-82 के आसपास मुंबई आ गए। वो मुंबई आ तो गए, पर उनके पास कोई काम नहीं था, न रहने के लिए घर था और न खाने के लिए पैसे। उस समय मुंबई में कॉमेडियंस की खास इज्जत नहीं थी। यहाँ आकर उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, क्योंकि घर से गुजर बसर के लिए जो पैसे मिलते थे वो कम पड़ जाते थे। इसलिए राजू ने कुछ दिन ऑटो रिक्शा चला करके भी अपना गुजारा किया। संघर्ष के इस दौर में भी राजू ने स्टैंड अप कॉमेडी जारी रखी। उन्हें जो कुछ छोटे मोटे शो मिल जाते थे उन्हें वह कर लिया करते थे। एक दिन जब ऑटो में एक सवारी के माध्यम से उन्हें टी टाइम मनोरंजन नाम के एक प्रोग्राम के बारे में पता चला, उन्होंने ऑडिशन दिया और उन्हें चुन लिया गया। एक दिन टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने एक प्रोग्राम में राजू की कॉमेडी सुनी और वह उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्हें एक ऑडियो कैसेट हंसना मना है कि सीरीज में रख लिया, जो बाद में इतना फेमस हुआ कि लोग उनको चेहरे से नहीं बल्कि उनकी आवाज़ से पहचानने लगे। राजू ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कई बार उन्होंने ऑटो में अपनी ऑडियो टेप सुनकर के ड्राइवर से कहा कि ये क्या बजा रहे हो, कोई गाना बजाओ। तो ड्राइवर उनसे कहता, अरे सुनिए सुनिए, अभी आगे और मजा आएगा। इसी दौरान वो फिल्मों में छोटे छोटे काम करने लगे। उनकी पहली फिल्म थी 1988 में आई तेजाब, फिर मैंने प्यार किया, बाजीगर, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, बिग ब्रदर, बॉम्बे टू गोवा, ऐसी तमाम फिल्मों में उन्हें छोटे छोटे काम मिलते रहे। वे काम तो कर रहे थे, लेकिन जैसी प्रसिद्धि उनको चाहिए थी वो उनको मिल नहीं रही थी। हम आज जिन राजू श्रीवास्तव को जानते हैं वो पहचान उन्हें फिल्मों से नहीं बल्कि एक टीवी शो से मिली। 2005 में आए एक कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज ने राजू को एक नया अवतार दिया। ये एक स्टैंड अप कॉमेडी शो था। राजू इस शो को जीत तो नहीं पाए, लेकिन दूसरे नंबर पर रहे। इस कॉमेडी शो के बाद राजू ऐसा मशहूर हुए कि चारों तरफ उनके चर्चे होने लगे। सभी की जुबान पर बस एक ही नाम था, राजू। उनके गजोदर भैया के किरदार ने तो मानो आग ही लगा दी। दरअसल ये किरदार उन्होंने उठाया था अपने ननिहाल से। उनके ननिहाल में एक गजोधर नाम का आदमी था जो बाल काटने का काम करता था। वो बाल काटते हुए मस्त एक से एक किस्से सुनाते थे। जब राजू को मुंबई में ऐसे किसी किरदार की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने उसी को चुना, और गजोदर भैया के किरदार ने राजू को ऐसे चुना कि राजू बस उसी के हो गए और आज वो गजोदर भैया के नाम से भी जाने जाने लगे। दोस्तों, आज राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सदियों तक हमारे बीच गूंजती रहेगी। ऐसे महान और जीवंत कलाकार को हमारा शत शत नमन।